श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी पंडित जी को दिल से मानते हैं वे वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही जरूरी आप लोगों से बात करनी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित प्रदीप मिश्रा जी नीमच मानसा मध्य प्रदेश में जो श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली थी, जो अब नहीं हो रही। काफी सारे लोगों को भी अभी पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पंडित जी की आज की कथा चालू होने वाली थी और जो कि 7 दिन तक चलने वाली थी। और सभी लोग तैयार बैठे थे कथा सुनने के लिए, टीवी पर, मोबाइल पर और फेसबुक और यूट्यूब पर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे कि ये कथा कैंसिल हो गई है। पूज्य गुरुजी नीमच कथा में आए थे और उन्होंने देखा कि पूरा कथा पंडाल भर चुका है। सभी के मन में बस एक ही आस थी कि आज हम पंडित जी की मुखारबिंद से जो कि श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनाएंगे ना, सभी लोग बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे थे। और टीवी पर लाइव भी आ चुकी थी, मोबाइल पर भी चल रही थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और समय बीतता तो पंडित जी के आने का समय भी हो गया। और जब पंडित जी आए तो वे व्यासपीठ पर नहीं आए, वे मात्र एक संदेश देने के लिए सभी लोगों के लिए मतलब सबके सामने प्रस्तुत हुए। अब दोस्तों, पूरी बात क्या हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँ कि वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बात मतलब हम आपको बताएंगे जो कि शायद आपने कभी सोची होगी नहीं। दरअसल आपको हम बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि पूज्य गुरुजी आज की कथा जो मानसा की कथा थी वे नहीं हो पाई। सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पूज्य गुरुजी होली पर महोत्सव में गए थे और उन्होंने होली का धूमधाम से फेस्टिवल मनाया और बड़े ही हर्षोल्लास से होली भी खेली, अच्छे मन से होली। और वहां पर भक्तगण भी बहुत ही अच्छे से आए। होली जो कि 29 मार्च को थी, मतलब होली अच्छे से खेली गई। उस होली में क्या हुआ कि पंडित जी जब वो आस्था की होली खेल रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो आस्था की होली खेलते समय क्या हुआ कि पंडित जी जब होली खेल रहे थे तो उसी समय पता नहीं चला कि एक नारियल उनके सिर पर आकर गिर गया। ठीक है, एक नारियल उनके सिर पर आकर गिर गया। जब उस समय तो पंडित जी ने उतना ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, हल्की सी कोई सी मतलब चीज आखिर लग गई होगी ना, नारियल था तो हल्का सा सर में लग गया होगा, तो उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्हें थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसे एक बड़ी चोट बता दिया। उन्होंने कहा कि यह जो नारियल आपके सर पर पड़ा हुआ है, वह नारियल जो है, इसकी जो चोट है आपके मतलब दिमाग के अंदर तक लग चुकी है, किसी नस में लग चुकी है, जैसे कि पंडित जी ने समझाया था। जब वो मतलब अपनी कथा की जगह जो है मतलब वहां पर बताने आए कि आज के दिन मानसा की कथा, वहां पर व्यासपीठ पे बैठे और हमारे सर पर कोई चीज ऐसी लगती है कि हमारा दिमाग घूम जाता है, अंदर ही अंदर जो सूजन हो गई है वही बाहर से दिख रही थी। अंदर अंदर सूजन हो गई थी, एक गुम जैसा उठ गया था। उसके बाद जो डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उनको समझाया, सलाह दी कि आप अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर ना दें। ये जो चोट है ये छोटी चोट नहीं है, ये बड़ी चोट है, इसलिए अभी आप अपने दिमाग पर जोर ना दें, आपको अभी दवाइयों की और आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टरों ने पंडित जी को सलाह दी। अब पंडित जी ने यही बात जो है आज स्टेज पर आकर कही कि अभी डॉक्टरों की सलाह की वजह से हम कथा नहीं कर सकते हैं। कथा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कथा को करने के लिए बोलना पड़ता है, श्वास लेनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, दिमाग लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो अगर इस समय पंडित जी कथा करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनके दिमाग पर जोर पड़ेगा और उनकी जो चोट है वह ठीक नहीं हो पाएगी। अब ये बात हम उनके लिए समझा रहे हैं जिनको बुरा न लगे। अब हम आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। हम अगर पंडित जी की शिव महापुराण कथा को सुनते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि दोस्तों, कभी आप लोगों ने पंडित जी के उपाय को तो अच्छे से सुना होगा ना, और सभी कुछ अच्छे से समझ जाना भी होगा आपको। तो देखिए, अच्छे सुनते होंगे तो क्या करने, आपने कभी सोचा है कि पंडित जी कभी अपने घर पर नहीं रहते हैं? वे हमेशा आप लोगों को कथा सुनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, वही कभी अपने घर पर नहीं रुकते हैं। क्या आपने कभी उनके आराम के बारे में सोचा? क्या आपने सोचा कि पंडित जी इस बार ही कथा को मत करो, इस कथा में आप आराम कर लो? बोलने में बहुत आसान लगता है। पंडित जी 7 दिन की कथा करेंगे, 7 दिन, हर दिन 3-3 घंटे होते हैं, पर दोस्तों वह 3 घंटे के लिए पंडित जी अपना पूरा दिन देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सामने देखते हो। वो 3 घंटे की कथा पंडित जी सुनाते हैं, उनके पीछे पंडित जी ने अपने कमरे से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण कथा पढ़ते रहते हैं, शिव महापुराण कथा की बातों को ग्रहण करते ही रहते हैं, क्योंकि वह जो बातें ग्रहण करते हैं, समझते हैं, वही हमें 3 घंटे के अंतराल में वो आपको समझाते हैं।
तो क्या आपके मन में कभी ये नहीं आया कि पंडित जी को भी रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए? आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। और अच्छी बात है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जगह पर क्या आपने कभी ये लिखा है कि पंडित जी आप आराम तो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करोगे तो आपको थकान होगी तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है? हम सीधी सी बात यही कह सकते हैं कि नहीं सोचा होगा ना आपने। आप सोच सकते हो कितने लंबे समय से पंडित जी कथा कर रहे हैं। लाखों लोगों के सामने कथा करना इतना आसान नहीं होता है। लाखों लोग जब स्टेज के सामने होते हैं ना, तो उनकी गर्मी रहती है, वो सीधा सामने जाकर पड़ती है। अब यह लोग सोचते हैं कि पंडित जी तो ऐसे ही बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनको गर्मी नहीं लगती है ना। जब लाखों लोगों की गर्मी उनके सामने निकलती है, भाप निकलती है, पूरे अंदर पंडाल में घूमती रहती है। उसी भाप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वह एसी लगाए जाते हैं। ये भ्रम बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा, इसलिए यह भ्रम आप लोगों के मन से निकाल रहे हैं। तो ऐसी मतलब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो भाप आप लोगों को, गुरु जी को परेशान ना करे, पंडित जी अपनी कथा को अच्छी कर पाए। और दरअसल दोस्तों अभी क्या हुआ कि पंडित जी अपनी कथा जो है करने के लिए नहीं आए थे। दरअसल वो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी वो अपना वादा निभाने के लिए कथा पंडाल में पहुंचे, ये सूचना देने के लिए कि जो सूचना हम आपको दे रहे हैं ना, यह सूचना देने के लिए जो मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर निकले और कथा पंडाल पहुंचे, उन्होंने यह सभी बातें कही हैं कि उनकी अभी आगे की जितनी भी कथाएं हैं वो सारी कथाएं कैंसिल हैं। एक तरीके से जब तक डॉक्टर उन्हें ये सलाह नहीं देते कि वे अब आप अच्छी तरीके से ठीक हो जाओ और आप कथा को कर सकते हो, जब तक पंडित जी अपने आगे कथा नहीं करेंगे। बात करें अगर इस मनासा नीमच मध्य प्रदेश की कथा की, तो पंडित जी ने यह बात कही है कि इस कथा को वह अगले साल इसी जगह पर जरूर करेंगे, जो कि नीमच मध्य प्रदेश में अभी इस समय होनी थी। क्योंकि दोस्तों इस कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, भक्तगण तक आकर बैठ चुके थे, लोग मोबाइल पर कथा सुनने के लिए तैयार थे। तो सभी लोगों से पंडित जी ने माफी मांगी है। हम यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे, पंडित जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सब कुछ समझते हैं और आप अच्छे से आराम कीजिएगा, उसके बाद ही आप कथा कीजिएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद ही कथा कीजिएगा। पंडित जी ने अपनी आगे की जितनी भी कथाएं हैं वो सारी अभी कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, डॉक्टरों की सलाह से वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं, जब तक वो कोई भी कथा नहीं करेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी मानसा नीमच की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं बाहर से, वो अपना टिकट कैंसिल करा लीजिए। और आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये सूचना मिल जाए कि पंडित जी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल भर्ती हैं और अभी वो कथा नहीं कर पाएंगे। और सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि पंडित जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और वो कथा जल्दी से जल्दी कर सके। और गुरु जी ने वहां पर 40 मिनट तक अपना संदेश दिया, सभी को सलाह दी, सभी को अच्छे समझाया, और उसके बाद वो निकल गए। देखिए आप लोग भी यदि टीवी पे देखे होंगे तो उनको चोट लगी हुई थी और उनकी ड्रिप चढ़ी हुई थी हाथ में, और वो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे। जब वो उठे तो उनको 2 लोगों ने सहारा दिया, उसके बाद वो वहां से चले गए। देखिए आप लोग निराश न होइए, उनकी जो पुरानी कथाएं हैं वो आप सुनते रहिए, उपाय करते रहिए, और गुरु जी के लिए उपाय जरूर से कीजिएगा ताकि गुरु जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हमें कथा जरूर से सुनाए। देखिए जब तक पंडित जी ठीक नहीं होते तो कथा भी नहीं होगी। तो आप भगवान शिव से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी आप उपाय करें और भगवान शिव पर प्रार्थना करें। अभी सारी कथाएं कैंसिल हैं क्योंकि उनके दिमाग पर अभी जोर नहीं डालना है और डॉक्टरों ने इसके लिए मना भी कर दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा काम क्या है, देखो हम पंडित जी के उपायों को बताते भी हैं और आप सुनते भी हो, आप उन उपायों को करते भी हो, आपको उपाय को फल मिलता भी है। आप शिव महापुराण कथा को सुनते हो तो देखो पंडित जी ने जितने समय तक बिना किसी रुकावट के हमें कथा सुनाई है, हमें उपाय बताए हैं, उन उपायों का फल हमें मिला है। शिव महापुराण को कथा सुनने का फल हमें मिला है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। पर दोस्तों आज जब पंडित जी की हालत थोड़ी खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, उस जगह पर हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी को ठीक कर दीजिए। और ठीक करने के बाद ऐसा नहीं कि हम उनसे कहें कि आप कथा करने के लिए आ जाइए, कुछ समय तक आराम कीजिएगा, कुछ समय आराम लेने के बाद आप फिर वापस से कथा शुरू कीजिएगा। ऐसे नहीं कि ठीक हो गए हैं और आप काम पे आ जाइए। गुरु जी से कहिए, भगवान शंकर जी से कहिए कि शिव मंदिर में आपको जाना है और